सिंघाड़े की फसल से संबंध में सिंघाड़े की फसलों में मैहर ज़िले के अंतर्गत नुकसान कृषकों का हुआ था। इस संदर्भ में जब इन्होंने आवेदन वगैरह प्रस्तुत किया था तो हम लोगों ने इनका आवेदन पहले उसमें और फिर ज्ञापन इनके कुछ प्रतिनिधिगणों ने आकर दिया था, उसको भी लिया था और उसको शासन को भेजा था। फिर उसका सर्वेक्षण करके हम लोगों ने शासन के लिए उसका प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद फिर ये एक विषय आया था कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में जिन फसलों पे क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है, उन फसलों का जब अवलोकन किया गया तो उसमें सिंघाड़ा की फसल स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं पाई। इस वजह से अभी तक इनको उस संबंध में जो सहायता राशि है RBC 64 राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान 64 के अंतर्गत जो भी नुकसान होता है, चाहे जनहानि हो, फसल हानि हो या पशु हानि हो या आवास वगैरह की क्षति हो, उसका नुकसान का क्षतिपूर्ति कृषकों को दी जाती है। लेकिन क्योंकि इस फसल का उल्लेख उसमें नहीं था तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। शासन स्तर पर उसको लिख के भेजा गया है। अभी वर्तमान में इन्होंने जो ज्ञापन दिया इसको पुनः हम लोग इसको लिखकर भेजेंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि गणों के माध्यम से भी, और इनके माध्यम से भी इनको भी यही समझाइश देकर आज भी हम लोगों ने इनसे ज्ञापन लिया है और इनकी क्षति हुई है इसकी सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पास में है। इसको हम लोग शासन स्तर पर भेजकर प्रयास करेंगे कि इसमें जो इनको यथोचित संभव मदद हो सकती है वो करने की स्वीकृति वहाँ से मिले, और फिर हमारे स्तर से जो किया जा सकता है वो कार्रवाई के लिए सर्वेक्षण वगैरह है, जो दरें और जो भी निर्धारित होगा उसके अनुसार इनकी सहायता करने का पूरा प्रयास हमारे स्तर परिपत्र में नहीं है। लेकिन किसानों की फसलें, आखिर सिंघाड़ा किसान की फसल तो नष्ट हुई, मैहर में बहुतायत मात्रा में सिंघाड़ा की फसल की जाती है लोगों के द्वारा, तो अभी आखिर ये भी तो एक कृषक की श्रेणी में ही है। तो इस संबंध में क्या कलेक्ट्रेट द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ये चीज़ फसल में नहीं है लेकिन किसानों का नुकसान हुआ है, तो इनके मुआवजा का भुगतान किया जाए या इनकी मदद की जाए, ऐसा कुछ पत्र जारी हुआ? हम लोगों ने शासन को इस संबंध में जब पहली बार दूसरी बार में इनका ज्ञापन आया था उसके बाद ये विषय लिखा था, क्योंकि यहाँ बहुतायत में इसको फसल दी जाती है। बहुत सारे लोग तालाबों में और अलग अलग स्थानों पर अपने अनुसार, यहाँ जो सिंगरहा समाज है जो इस काम को करता है वो और सिंघाड़े की फसल, इनका दोनों का काफ़ी संबंध है। इन लोग का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन ही वो है, ऐसा इन लोगों के ज्ञापन के माध्यम से ही बताया है और अन्य जांच रिपोर्टों से पता चला है। शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है और यहाँ से पता चला। कलेक्टर स्तर पर कोई ऐसी मदद नहीं होती जिससे इनकी मदद की जा सके या कोई प्रावधान बनाया जा सके जिससे इनकी मदद हो सके? क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र का ही हम लोग सहायता लेते हैं। यदि उसमें कोई विषय नहीं होता, जैसे कोविड वगैरह का विषय था जो उसमें नहीं था, तो फिर शासन के उस संदर्भ में निर्देश आए थे, तो उसी तरह का हम लोग इससे प्रयास कर रहे हैं और मतलब सकारात्मक प्रयास है। यदि संभव हो सकेगा या जैसा भी हो सकेगा तो पूरा प्रयास करके इनको भुगतान करने की कार्रवाई हम लोग करने का